मैंने इन कंपनियों को कहा कि आप ये जो बनाते हैं एरेटेड वाटर्स, क्या उसमें 5% नेचुरल फ्रूट जूस को मिक्स किया जा सकता है क्या? हेलो एवरीवन। 48th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के रिकमेंडेशन पर कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक्स को लेकर एक क्लैरिफिकेशन आया है। सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी इशू किया है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, जीएसटी से भी पुरानी है। तो मैं ऑलरेडी इस इशू पर 3 बहुत ही इलैबोरेट वीडियोस बना चुकी हूँ जो मेरे इस YouTube चैनल पर अपलोडेड है। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे या आप उन्हें दोबारा रेफर करना चाहते हो तो यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोस। इस वीडियो में बहुत ही समराइज्ड वे में हम समझेंगे कि ये क्लैरिफिकेशन क्या है जो 48th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद आई है, ये कंट्रोवर्सी क्या है, ये क्लैरिफिकेशन क्यों आई और ये क्या नोटिफिकेशन इस रिगार्ड में इशू किया गया है। हमेशा से ही सरकार जो एरेटेड वाटर होते हैं, जिन्हें कॉमन पैरेलेंस में कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं, उस पर हाईएस्ट टैक्स रेट लगाती रही है बिकॉज दे आर कंसीडर्ड टू बी सिन गुड्स एज दे आर हजार्डियस टू हेल्थ। लेकिन कंट्रोवर्सी आई फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक्स को लेकर, वो भी वो फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक्स जो कार्बोनेटेड होते हैं। फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक्स को प्रिजर्व करने के लिए या तो थर्मल प्रोसेसिंग होती है या कार्बोनेशन किया जाता है। तो जो कार्बोनेटेड फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक्स हैं, वहां पर एक क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट आ गया। डिपार्टमेंट तो उन ड्रिंक्स को एज एरेटेड वाटर क्लासिफाई करना चाहता था, अट्रैक्टिंग हाईएस्ट टैक्स रेट। वहीं ट्रेड कहता था कि नहीं, ये फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक में आएंगे, अट्रैक्टिंग कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। दोनों ही चैप्टर 22 के आइटम्स हैं। कस्टम टैरिफ हेडिंग 2202, वेयर एरेटेड वाटर्स आर गिवन अंडर स्पेसिफिकली 220210, fruit juice based drinks are classifiable under 220299। अब पार्ले एग्रो के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू था कि ये जो एपिफिज होती है ये एज एरेटेड वाटर क्लासिफाई होगी या फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक के तौर पर। कोई भी टर्म फिस्कल स्टैट्यूट में डिफाइन नहीं है, ना आज जीएसटी के टाइम है, ना एक्साइज ना कस्टम्स लॉ में डिफाइन थी। सेकेंडली, एरेटेड वाटर में भी स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग के लिए कुछ फ्रूट जूस मिक्स किया ही जाता है, लेकिन ये कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है कि कितना फ्रूट जूस मिक्स करने से वो एरेटेड वाटर की कैटेगरी से निकलकर फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक बन जाएगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस इशू को डिटरमाइन करने के लिए हम रिलाई करेंगे FSSAI रेगुलेशंस पर। एज पर दोज FSSAI रेगुलेशंस जो उस समय एग्जिस्ट कर रही थी, अगर किसी ड्रिंक में नेचुरल फ्रूट जूस कंटेंट 10% से ज्यादा है और अगर लेमन की बात करें वो 5% से ज्यादा है तो वो फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक है एज पर FSSAI रेगुलेशन। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इन FSSAI रेगुलेशन पर ही रिलाई किया और कहा कि ये जो एपिफिज है ये एरेटेड वाटर नहीं है, फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक है, क्योंकि इस एपिफिज में नेचुरल फ्रूट जूस कंटेंट 10% से ज्यादा है। ये क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट था, ये ऑनरेबल कोर्ट की जजमेंट आ गई, FSSAI पे रिलायंस प्लेस कर दी गई। अब आई 2014 में विकास की लहर, मोदी जी की सरकार, जब देश में किसानों की हालत बहुत ही खराब थी। तो प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही मोदी जी ने कर्नाटक में फूड पार्क के इनॉग्रेशन पर 24 सितंबर 2014 को ही एक बहुत बड़ी बात कही। कुछ कंपनियों से
के सामने मैंने एक विषय रखा है। हम पेप्सी पीते हैं, कोला पीते हैं, न जाने कितने कितने इस प्रकार के बेवरेजेज बाजार में मिलते हैं। अरबों खरबों रुपया का व्यापार होता है। मैंने इन कंपनियों को कहा कि आप ये जो बनाते हैं एरेटेड वाटर्स, क्या उसमें 5% नेचुरल फ्रूट जूस को मिक्स किया जा सकता है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं, आज जो अरबों खरबों रुपयों का इस प्रकार के पेप्सी वगैरह पेय का व्यापार है, अगर उसमें 5%, ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं, 5% हमारा किसान जो फल पैदा करता है उस फल का जूस अगर उसमें मिक्स कर दिया जाए, हिंदुस्तान के किसान को फल बेचने के लिए कभी बाजार ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। अरबों खरबों रुपयों का फलों का व्यापार एक निर्णय में हो सकता है। कि देश के किसान की हालत बहुत खराब है और उन्होंने कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर से, देश के कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर से एक अपील की कि आप अपने कोल्ड ड्रिंक्स में अगर नेचुरल फ्रूट जूस ऐड करने लग जाओ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5%, तो देश के किसी किसान को भूखा नहीं मरना पड़ेगा, उसकी हालत में बहुत सुधार आएगा। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स में नेचुरल फ्रूट जूस मिक्स करना एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर्स आर्टिफिशियल कंसंट्रेट्स मिक्स करते हैं। अब मोदी जी ने अपील कर तो दी, लेकिन अगर कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर्स मोदी जी की बात मान लेते तो उन्हें कोई मेडल तो मिलता नहीं। उन्हें चाहिए था कंसेशनल टैक्स रेट, क्योंकि जहां एरेटेड वाटर पर तो हाईएस्ट टैक्स रेट हमेशा से लगता आया है, वहीं फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक्स पर कंसेशनल टैक्स रेट होता है। मोदी जी के इस विजन को ध्यान में रखते हुए, जहां उन्होंने मैन्युफैक्चरर्स से अपील की थी कि सिर्फ 5% नेचुरल फ्रूट जूस मिला लो, FSSAI रेगुलेशन में अमेंडमेंट की गई 25 अक्टूबर 2016 को और एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी गई और जो नेचुरल फ्रूट जूस मिक्स करने की क्वांटिटी थी, रिक्वायरमेंट थी, उसे कम कर दिया गया 10% से 5% और लेमन के केस में 5% से 2.5%। और इस पोजीशन के साथ ही हम 2017 में GST में आ गए। लेकिन कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक्स की कंट्रोवर्सी फिर भी खत्म नहीं हुई। डिफरेंट एडवांस रूलिंग आने लगी। वृंदावन बेवरेजेस, रिच डेयरी प्रोडक्ट्स, एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज कहने लगी कि कोई भी कार्बोनेटेड बेवरेज है, इररिस्पेक्टिव उसमें कितना भी नेचुरल फ्रूट जूस कंटेंट है, उसको तो हम एरेटेड वाटर के तौर पर ही क्लासिफाई करेंगे, अट्रैक्टिंग हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। तो सभी कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर्स परेशान, जिन्होंने मोदी जी की बात पर रिलाई करते हुए अपने ड्रिंक्स में नेचुरल फ्रूट जूस मिलाना स्टार्ट कर दिया था, होपिंग कि उन्हें कंसेशनल टैक्स रेट मिलेगा। FSSAI रेगुलेशन में भी अमेंडमेंट आ चुकी थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी थी कि FSSAI रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई नेचुरल फ्रूट जूस कंटेंट उसमें मिक्स कर रहा है तो वो डिटरमाइन करेगा कि वो एरेटेड वाटर है या फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक है। लेकिन अब ये एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज तो बिल्कुल ही एक कॉन्ट्रेरी स्टैंड ले रही थी। तो डिपार्टमेंट और ट्रेड के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। उसको देखते हुए 45th GST काउंसिल मीटिंग में इस इशू को डिस्कस किया गया और इस मीटिंग की रिकमेंडेशन के बेसिस पर GST के रेट शेड्यूल में नोटिफिकेशन 1 ऑफ 2017 में एक नई एंट्री इंसर्ट की गई। 1 अक्टूबर 2021 से कार्बोनेटेड बेवरेज ऑफ फ्रूट ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड बेवरेज विद फ्रूट जूसेस 28% GST और 12% सेस लगाया गया, मतलब टोटल में 40% टैक्स। लेकिन फिर भी ट्रेड ये कंटेंट करता रहा कि हम इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, हमारे नेचुरल फ्रूट जूस कंटेंट 5% और 2.5% से ज़्यादा है,
तो हम तो फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक वाली एंट्री में जाएंगे जिस पर 12% जीएसटी लगता है। तो अब सरकार का 48th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद ये क्लैरिफिकेशन आया है कि कार्बोनेटेड बेवरेज पे तो 40% टोटल जीएसटी ही लगेगा। 28% जीएसटी, 12% सेस, 40% ही टैक्स लगेगा, इररिस्पेक्टिव उसमें कितना भी नेचुरल फ्रूट जूस कंटेंट है, और डिस्प्यूट का कोई स्कोप ही ना रहे। इसलिए जो फ्रूट जूस ड्रिंक की एंट्री थी 12% में, वहां पर उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है और उसमें स्पेसिफिकली कार्बोनेटेड बेवरेजेस को एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो अब पोजीशन ये है कि 1 अक्टूबर 2021 जब ये नई एंट्री इंसर्ट हुई थी, उससे पहले तो अनडिस्प्यूटेडली वो फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक्स जिनमें नेचुरल फ्रूट जूस कंटेंट 5% और लेमन के केस में 2.5% से ज्यादा था, वो एज फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक ही क्लासीफाई होंगी, उन पर 12% जीएसटी लगेगा। 1 अक्टूबर 2021 के बाद से उन कार्बोनेटेड फ्रूट बेवरेजेस पर टोटल 40% जीएसटी लगेगा। बट ये क्लैरिफिकेशन, ये नई एंट्री इंसर्ट करना, 40% जीएसटी लगाना, मोदी जी के उस प्रॉमिस के बाद उन पर रिलाई करके मैन्युफैक्चरर्स का उस डायरेक्शन में कदम उठा लेना और अब सरकार का वापस अपने इस प्रॉमिस पर पीछे चले जाना कहाँ तक सही है, वो एक अलग इशू है। सेकंड, सरकार तो हो सकता है जब से जीएसटी आया है 2017 से ही इस पर 40% लेना चाहे, ना कि प्रोस्पेक्टिवली 1 अक्टूबर 2021 से। वो कितना लीगली सस्टेनेबल है, वो सेकंड इशू है। लास्टली, हर प्रोडक्ट की कंटेंट्स पर, उसके प्रोसेसिंग पर एंड सेवरल अदर फैक्टर्स पर क्लासिफिकेशन कैन वेरी वेल डिफर एज वेल, बट वो केस टू केस बेसिस पर डिसाइड होगा। बट नटशेल में ये कंट्रोवर्सी थी जो हमने डिस्कस करी, और अब 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद जो क्लैरिफिकेशन आया है वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। बट आई डोंट थिंक एटलीस्ट नियर फ्यूचर में जस्ट लाइक दैट ये कंट्रोवर्सी रिजॉल्व होने वाली है। लेट्स सी what future holds. That's it for this video. I'll see you next time in another video. Till then, take care. Have a good day. Bye-bye.